नमस्कार दोस्तों। राम अनजाने हैं लेकिन फिर भी सब जानते हैं उन्हें। दोस्तों, रामनवमी के उपलक्ष्य पर मैं आपके सामने अपनी पुस्तक से लिया हुआ कोई अंश प्रस्तुत करना चाहूँगी जो मैंने भगवान राम के लिए लिखा है अपनी दृष्टि को रखते हुए। तो मैं शेयर करना चाहूँगी आपके साथ में और आपका आशीर्वाद चाहूँ। छोटा मुँह बड़ी बात, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ, तो कृपया मुझे अपने आशीर्वाद से प्रोत्साहित कीजिएगा। तो मैं शुरू करती हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम नाम आते ही राम जी की छवि आँखों में प्रकाशित होती है। राम ही क्यों, श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण जीवन को उनके बाल्यकाल से ही निरीक्षण करें तो हम जानेंगे कि उन्होंने सदैव मर्यादित शब्द में ही अपनी बात रखी। किसी भी पर स्त्री को सदैव मर्यादा की दृष्टि से ही देखा। स्वयं तो मर्यादित रहे, साथ ही भाइयों को भी मर्यादा का पाठ सिखाया। यही कारण है कि उनके तीनों भाइयों में भी राम के गुण प्रेषित होते हैं। यदि राम मर्यादा में नहीं होते कहीं भी किसी भी क्षण, तो बाकी भाइयों में यह बात देखी जा सकती थी। कहीं न कहीं ये दिख ही जाता। सीता जी से तपोवन में मिलकर भी उन्होंने राज्यसभा में जब स्वयंवर हो रहा था, बिना गुरु की आज्ञा के वे आगे नहीं बढ़े। इस प्रकार उन्होंने शिष्य होने की मर्यादा का वहन किया। अपनी माता कैकेयी से एक बार न पूछा कि उन्हें किस बात की सजा दी जा रही थी। पिता के वचन निभाना एक पुत्र का धर्म है, जिसके कारण प्रतीत होता है कि वे पुत्र मर्यादा भी जानते थे। सीता जी से बिछड़ने पर भी स्वयं को उसी हाल में रखना जिसमें वे स्वयं सीता की अनुभूति करते थे। साथ ही एक पत्नी धर्म यह दर्शाता है कि पति की मर्यादा भी होनी चाहिए, सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं। अश्वमेध यज्ञ करवाने के लिए उन्होंने माँ सीता की मूर्ति को साथ बिठाकर यह साबित कर दिया कि दुनिया की कोई भी मजबूरी आपको मर्यादा के पथ से भटकाने में सक्षम नहीं है। अतः पतित को तारने की क्षमता जो रखते हैं वे है राम। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ। पुरुष वह जिसमें पौरुष हो, अर्थात शक्ति। केवल बाहुबल नहीं, वरन सबूरी भी शक्ति का नाम है। और मेहनत यानी पुरुषार्थ। तो पुरुषों में उत्तम वही है जिसमें ये दोनों गुण विद्यमान हैं। प्रथम तो राम भगवान है, तो उनकी गिनती पुरुषों में कैसे। भगवान राम के जीवन के किसी क्षण में हमें मानवीय गुणों का आभास नहीं मिला, ऐसा तो है नहीं। उनकी तो पूरी जिंदगी मानवीय गुणों से परिपूर्ण थी। पत्नी वियोग में पति का व्याकुल होना मानवीय गुण ही तो है। चाहते तो धोबी की मति बदल सकते थे, परंतु नियति को स्वीकार करना ही तो मानवीय गुण है। संपूर्ण जीवन में कभी भी उन्होंने चमत्कार करके स्वयं को भगवान सिद्ध नहीं किया। मानवीय चोले में रहते हुए सारे मानवीय कर्म किए। वन वन भटकते हुए उन्होंने एक सादा पुरुषार्थपूर्ण जीवन जिया। साथ ही शौर्य उनकी कथा में कई बार देखने को मिलता है। जिनकी शरण में आने वाले को कोई डर नहीं, ऐसे शूरवीर है राम। लेकिन फिर भी मैं यहाँ मेरी लिखी हुई 2 पंक्तियाँ ज़रूर प्रेषित करूँगी। मुझे कोई शिकायत तो नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार ये देखने को मिलता है कि सीता सभी को चाहिए पर राम नहीं बनता कोई। मर्यादा में नारी चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं होता कोई। दोस्तों, रामनवमी की आप सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। तो मैंने भी कुछ सीखा है, कुछ समझा है, कुछ मायने निकाले हैं। तो आज वो जो मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है, वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी रामनवमी के उपलक्ष्य पर।
वैसे तो राम मेरे लिए बहुत ही एक सेंसिटिव कॉर्नर रहे हैं, क्योंकि जब मैं छोटी थी तब मैं ये सोचती थी कि राम भगवान ने माता सीता को एज आप समझ सकते हैं, मैं एक फ़ीमेल हूँ तो मुझे ये फ़ील होता होगा कि माता सीता को भगवान राम ने क्यों त्याग दिया, क्यों उन्हें वन में भटकने पर मजबूर कर दिया, क्यों उनका अधिकार उनसे छीन लिया। तो ये जो चीज़ें हैं ये हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में एक बार तो ये क्वेश्चन उठता ही है, और मैं इसका कोई आंसर लेकर आपके पास में नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं इतनी सिद्ध और महात्मा नहीं हूँ। तो लेकिन मैं जितना समझती हूँ, जितना सोचती हूँ, वही शेयर करना आई हूँ। शायद आप लोगों में से भी कोई ऐसे हों जिन्हें मेरी सोच कनेक्ट करती हो, जिन्हें ये लगता हो कि हाँ मैं ठीक जा रही हूँ, या फिर कोई और सुझाव हो तो प्लीज़ प्रेषित कीजिएगा। तो मैं कार्यक्रम की ओर बढ़ती हूँ। हम बात करते हैं भगवान राम की। तो आइए राम जी की पीढ़ियों के बारे में बात करते हैं हम। राम की जो पीढ़ियाँ हैं सारी, उनका तो हम विस्तृत वर्णन यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ एक उदाहरण लाई हूँ जिनसे राम जी का जो जीवन है वो कनेक्ट होता है, जिनसे वो इम्पैक्ट पड़ता है। तो फर्स्ट जो है मैं एग्ज़ाम्पल रखती हूँ राजा हरिश्चंद्र का, जिन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को सत्य के कारण बेच दिया या बेचना पड़ा। तो एक ये एग्ज़ाम्पल है कि जो मशहूर है ना, आज भी कहते हैं तो राजा हरिश्चंद्र है, सत्यवादी है सॉर्ट ऑफ। दूसरा उदाहरण मैं लाती हूँ, आपके सामने रखती हूँ, वो है भागीरथ। भागीरथ ने अपने पितरों के तर्पण के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर वर्षों की तपस्या के बाद अवतरित किया। तो एक ये है उदाहरण। फिर उसके बाद में मैं एक एग्ज़ाम्पल रखती हूँ रघु, जिससे प्रचलित है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो आप समझ सकते हैं वचन को लेकर राजा रघु जो हैं थे वो कितने स्ट्रिक्ट थे। आफ्टर दैट मैं आपके सामने जो एग्ज़ाम्पल रख रही हूँ वो है अम्बरीश, राजा अम्बरीश। तो राजा अम्बरीश भी राम के पूर्वज थे, और उन्होंने क्या किया, तो शास्त्रों में ये कथा प्रचलित है कि जब एकादशी का व्रत रखा था अम्बरीश ने, तो अम्बरीश ने भगवान से आज्ञा लेकर के, भगवान की इतनी भक्ति थी उनके मन में कि उसके आगे ऋषि दुर्वासा भी फीके पड़ गए थे, क्योंकि दुर्वासा ऋषि का भी उसके आगे नहीं चला, भक्त के आगे, और भक्त को बचाने के लिए स्वयं भगवान दौड़े थे। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे छोड़ दिया था। उसके बाद में दुर्वासा ऋषि बचते बचाते राजा अम्बरीश के पास आए और उनसे माफ़ी मांगी। तो ये कथा जो है ये बहुत प्रचलित है, आप सब ने सुन रखी होगी। फिर दूसरी तरफ राजा जनक को लेते हैं। राजा जनक जो राम के श्वशुर थे, वो भी जो थे वो विदेह राज्य के राजा शासक थे, लेकिन शासक होने के उपरांत भी वे एक परमार्थ में लीन भक्त थे, जो पूरी तरह से परमार्थ में लीन थे। और राजा का तो बस नाम था, बाकी उनके अंदर संत भावना थी। तो सदैव राम ऐसी महान विभूतियों से अछूते नहीं थे। तो जब सामान्य मानव होने के बावजूद ये लोग अपने अपने कर्म, अपने अपने फ़र्ज़ को निभाते रहे, तो फिर राम तो भगवान थे, उनको तो अपने कर्म और अपने फ़र्ज़ को निभाना निश्चित ही था। सामान्य मानवीय होने के उपरांत भी जो अपने कर्म पथ पर डटे रहे, तो फिर भगवान राम भगवान होते हुए भी दिख जाए, ये कैसे संभव है। माता सीता अपने कर्तव्यों को समझती थी, उन्होंने अपने कर्म पथ को स्वयं चुना। दोस्तों, आज का आपको रामनवमी स्पेशल अगर पसंद आया हो, आई होप सो, तो प्लीज़ 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 मुझे उत्साहित कीजिए, मुझे प्रोत्साहित कीजिए। मुझे आपके प्यार
और आपकी सुझावों की बहुत ढेर सारी ज़रूरत है। मैं मेहनत तो कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं दिशा सही है या नहीं। अगर कहीं कोई गलती हो रही हो तो भी आप अपना समझकर मुझे बता सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स रख सकते हैं। अगर मैं मेहनत कर रही हूँ वो आप तक पहुँच रही है, अगर ये चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। और जो आपको लगे, जिन्हें लगे कि भेजने जैसे हैं, तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। और इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता, आपको सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब पर एक क्लिक करना है। सो धन्यवाद।